बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th वालों के लिए ट्रायंगल को फिर से रिज्यूम करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक बेसिक के साथ अच्छे से समझ लिया था। अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा बेसिक का क्लास देख ले। वीडियो नंबर 1, 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और बच्चे हमें कमेंट अलग अलग एक्सरसाइज और अलग अलग चैप्टर के लिए कर रहे हैं, तो बच्चों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास 9th वालों के लिए आपका हमने सिलेबस देखा है, जिसमें ज्योमेट्री पोर्शन में ट्रायंगल तो हर एक को आ रहा है। तो सबसे पहले आप एक ग्रुप बना लें और कमेंट के अनुसार अपना सिलेबस मैच करके कमेंट करें। अगर आपका कमेंट मैच नहीं कर रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके वहां अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट। देखिए कह रहा है, आप क्वेश्चन की स्क्रीन पर देख पाएंगे, कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ABC ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल दैट मींस किसी भी तरह का एक ट्रायंगल ABC हमने बना लिया। चलिए अब सोचना है। देखिए बच्चों कह रहा है कि ID, IE, IF आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AC, AB रेस्पेक्टिवली। यानी आपको ये समझना है कि AD जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है? BC का। समझेंगे आप। ID जो है वो है हमारा BC का, AD नहीं ID, और IE जो है हमारा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का, और IF जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारा AB का। देखेंगे बच्चों, देखिए ID जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC का कैसे होगा? तो इस तरह से क्रॉस कर जाएगा, इस तरह से। तो चलिए हमने ये सपोज कर लिया कि ये यहां से जैसे देखते हैं ID जो है बच्चों वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर भी है किसका? BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि I कहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ D यहाँ पे है, ये परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें समझने वाला है कि देखिए तीनों में I है और ये 3 साइड से भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यही फिगर होगा। इस सेंटेंस को यानी इस लैंग्वेज को आप समझेंगे। ये हुआ हमारा ID, ये I है हमारा कॉमन पॉइंट। ID इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। IE is a perpendicular bisector of AC. IF is a perpendicular bisector of AB. तो क्या कह रहा है कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट I is equidistant from the vertices of triangle। क्या कह रहा है? प्रूव कीजिए कि ये जो I पॉइंट है ना बच्चों, ये इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का मतलब ये वाला जो है डिस्टेंस हमारा, समझ में आ रहा है ना? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल है। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। तो लिखेंगे गिवन ABC is a triangle, okay, where ID, ऐसे लिखेंगे, where ID is perpendicular to BC, IE is perpendicular to AC, and IF is perpendicular to AB. Also क्या कहता था? बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों भी इक्वल है। समझ पा रहे हैं? ये दोनों भी इक्वल हो गया, यानी ऑल्सो BD इक्वल टू CD। समझ पा रहे हैं? उधर देखिए CE इक्वल टू AE एंड AF इक्वल टू BF। इतना बात आपको गिवन में है। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? AI इक्वल टू BI इक्वल टू CI। दैट इज, यही हुआ उस सेंटेंस का मीनिंग जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि I इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। यही प्रूव करना है।
तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट फाइंड कर देंगे, सब प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर इस दोनों को अगर हम लोग प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और इसको प्रूव कर देंगे तो फिर ये इक्वल टू ये हो जाएगा, और तीनों को मैच कर देंगे तो तीनों इक्वल हो जाएगा। बोलेंगे हाँ समझ में आ रहा है। चलिए इन ट्रायंगल आप देखिए बी आई डी दिख रहा है, बी आई डी एंड सी आई डी। देखिए यहाँ सी आई डी अब चलेगा एपिसोड, सी आई डी। तो ये दो ट्रायंगल में देखिए आपको दिया हुआ क्या क्या है, तो आपको दिया हुआ है बी डी इक्वल टू सी डी सिंस आई डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। कोई दिक्कत, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। ओके बोलेंगे यस सर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये 90 और ये भी 90, दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल आई डी बी इक्वल टू एंगल आई डी सी। ये क्या हो गया, लिखेंगे सिंस, यही बात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री, ये भी हो गया। ओके अब देखिए बच्चों आई डी इक्वल टू आई डी, दोनों का साइड है, बोले हाँ दोनों का साइड है, ये हो गया हमारा कॉमन साइड। ओके तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए एस ए एस क्या लगाएंगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या रूल, समझ आ रहा है ना, आप लिख लेंगे। क्या हो गया, ट्रायंगल ए नहीं बी आई डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी आई डी। बोलिए कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। तब ये हो गया तो बाय सीपीसीटी, सीपीटी से क्या होगा, क्या हमको प्रूव करना था, हमने समझाया था आपको कि ये दोनों इक्वल है, इसी का साइड है इसीलिए ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो सीपीसीटी से क्या हो गया, बी आई इक्वल टू सी आई, ये इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे फिर से सेम यही स्टेप करेंगे दूसरे ट्रायंगल में। ये हमारा रिजल्ट रहा, देखिए बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल आप इसको भी ले सकते हैं या फिर इधर भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इन ट्रायंगल सी आई ई दिख रहा है एंड ए आई ई दिख रहा होगा, यस। देखिए इसमें हो जाएगा सी ई इक्वल टू ए ई, ये ना, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सी ई इक्वल टू ए ई, लैंग्वेज में लिखेंगे सिंस आई ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, समझ आ रहा है ना, लिख लेंगे, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, फिर यहाँ 90 डिग्री ये वाला और ये वाला 90 डिग्री होगा, तो एंगल ए ई नहीं, पहले ए वाला नहीं, पहले सी वाला, सी ई आई इक्वल टू ए ई आई इक्वल टू, यही सेम होगा, ठीक है। और देखिए कॉमन साइड हो गया आई ई इक्वल टू आई ई, ये हो गया कॉमन साइड। ओके बाय ये भी देखिए एस ए एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या रूल है ना, ट्रायंगल ए सी आई ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए आई ई, समझ पा रहे हैं ना, ए आई ई। तो क्या हो जाएगा, बाय सी पी सी टी सी। देखिए यहाँ आप देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए आई इक्वल टू हो जाएगा सी आई, ये इक्वेशन 2, ए आई इक्वल टू सी आई। तो बस खत्म हो गया कहानी। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नहीं समझ में आ रहा है ना, ये हो गया बी आई, देखेंगे बी आई इक्वल टू क्या है, सी आई, और सी आई किसके इक्वल है, ए आई, ए आई। देखिए बच्चों यही हो गया हमारा, समझ में आ रहा है ना। ये लास्ट में लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया है वो लाइन लिख लीजिए, 10
क्या लिखेंगे, I इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, अंतिम में लगा लेंगे ABC, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो बोलिए आपको कैसा ये समझ में आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है 10 नंबर, कह रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, है ना, और कुछ भी पहले सोचेंगे ही नहीं, जितना छोटा छोटा स्टेप में क्वेश्चन को लेंगे तो हो जाएगा। ट्रायंगल कह रहा है कि इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो इस पर इतना सही लिखना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC मतलब क्या हो गया, ये दोनों इक्वल रहा होगा। बोले कोई दिक्कत है नहीं। कह रहा है कि BD इज प्रोड्यूस टू E, BD इज प्रोड्यूस मतलब हो गया, समझेंगे, BD इज प्रोड्यूस मतलब B से चल के D तक जाना है और आगे बढ़ जाना है, ये सेंटेंस को समझना है। BD इज प्रोड्यूस मतलब क्या हो गया, B से D पे जाना है और ये प्रोड्यूस हो गया। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक, BD इज प्रोड्यूस टू E तक चले आए, E यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। E सच दैट BD इक्वल टू DE, कहाँ है, BD इक्वल टू DE, यानी ये दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं है। E प्रूव दैट AE इज इक्वल टू AE, कहाँ है, AE, तो ये इक्वल कब होगा, जब इसको आप ड्रॉ इस तरह से करेंगे तब ना इक्वल होगा। तो प्रूव करना है AE इक्वल टू, कहाँ गया, AE इज इक्वल and parallel to BC, AE is equal and parallel to BC, कोई दिक्कत है, समझ है ना। इक्वल का मतलब ये वाला 1 1 तो इक्वल हो गया, और एरो जब देते हैं तो पैरेलल है, ये दोनों हम लोगों को शो करना है। अब देखेंगे, चलिए आपको प्रूव करना है ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले तो एक लैंग्वेज आप सुन के लिखेंगे गिवन ABC इज ए ट्रायंगल, है ना, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, उसके नीचे लिखेंगे दैट इज, मिड पॉइंट है तो उसके बदले क्या है, ये मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, दैट इज AD इक्वल टू CD, ये लिख लेंगे, ओके, CD हो गया, एंड BD इक्वल टू DE, एंड BD इक्वल टू DE, ये लिख लेंगे आप, BD इक्वल टू DE, टू प्रूव AE इक्वल टू AE इक्वल टू BC एंड AE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूव करना है आपको। AE इज इक्वल टू BC एंड AE इज पैरेलल टू BC, इतना बात आप बिल्कुल समझ चुके होंगे और आप लैंग्वेज भी लिख लिए होंगे। अगर आप इस तरह से लैंग्वेज एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल से ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है ना, क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाएगा, क्या पता आपको 4 के बदले 4 दे दे, तो आप एक ही क्वेश्चन में आप टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे, और फिगर देखिए कितना इजी वे में हमने बनाया, ये फिगर भी नहीं हुआ दे तो आप समझ पाएंगे कि आप किस तरह से फिगर को भी ड्रॉ करेंगे, एकदम धीमे स्लोली पढ़ना है ट्रायंगल, और फास्टली पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सब क्या है ना, अलजेब्रा वाला पोर्शन ना, फास्ट जितना पढ़ो क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, और इसको जितना स्लो पढ़ो, बारीकी से समझो, इजी लगेगा। ये 2 बातें हैं जो आपको समझनी है। चलिए अब मैंने तो आपको ये कहा है, इतने बातें हमने तो मिटा भी दिया, कोई बात नहीं, आपको प्रूफ क्या करना था वो तो हमको फिर से लिखना पड़ेगा। कह रहा है AE इक्वल टू BC एंड AE इज पैरेलल टू BC। अब देखिए इक्वल दिखाना है तो हमने आपको बार कहा है, एक बार नहीं बार कहा है। अब आप देखिए बच्चों, ये इसके पैरेलल, ये चारों पैरेलल थोड़ा, ये 3 लाइन दे दीजिए, है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला ये इसके इक्वल फाइंड करना है, यानी प्रूव करना है। तो हमने कहा है जो बच्चों प्रूव करना हो उसी से ट्रायंगल ढूंढो, ये बताया है। तो इससे बनने वाला ट्रायंगल ADE, तो वही करेंगे इन ट्रायंगल ADE,
एंड इससे बनने वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, BDC। BDC। अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, क्योंकि इक्वल दिखाना तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है ED इक्वल टू BC, बोलिए, है ना, ED इक्वल टू BC। पहले ये वाला ट्रायंगल लिए है तो पहले ED लिखेंगे, ये तो गिवन ही था, है ना, गिवन था, आपको इसी सेंटेंस में दिया हुआ ना, कहाँ गया, BD इक्वल टू DE दिया हुआ है, BD इक्वल टू DE, ED नहीं है बच्चों, क्या है, DE। थोड़ा सा इस सब पे ध्यान दे देंगे तो ये हो जाएगा परफेक्शन, है ना। चलिए, अब और क्या है, देखिए AD इक्वल टू CD दिया हुआ है, AD इक्वल टू CD, ये गिवन नहीं है बच्चों, लिखेंगे सिंस D इज द मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है ना, जो कहे वही, पागल जैसा जो मन सो नहीं लिखेंगे, है ना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे ये दिया हुआ था तो गिवन लिखे, ये भी दिया हुआ ही है लेकिन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ये ही लिखना चाहिए आपको। बोले कोई दिक्कत है, कैमरा तो चेक करना ही पड़ता है हमको बीच बीच में, है ना। चलिए, अब देखिए बच्चों, जब इस तरह से शंकर भगवान का डमरू बने, समझा ना, या फिर मदारी का डमरू बने, जो शंकर भगवान को नहीं जानते हैं, वो मदारी जो बंदा नचाता है ना, वो डमरू देखे हैं ना, तो इस तरफ जब इस तरह बने तो ये इधर वाला और इधर वाला, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बोलिए क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ADE इक्वल टू BDC, है ना, ये क्या हो गया, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इस तरह शॉर्ट मत लिखेगा, भोआ भोआ, है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये एक एंगल और दो साइड का एक ही फॉर्मूला होता है, वो है SAS, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। समझना है ना, आप इस तरह ये सब मत लिखिएगा, ये सब हमारा स्टाइल है, आपका नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया या फिर कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी या फिर कॉन्ग्रुएंट रूल, जो लिखना है लिख लीजिएगा। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये जब होता है तो अगर हमको साइड दिखाना हो तो बाय CPCTC, नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रूव करना है, AE इक्वल टू BC, तो वो लिख देना है AE इक्वल टू BC। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप इसी ट्रायंगल का ये साइड है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके। अब मैं बीच का इतना सा मिटाऊंगा। देखे, सचिन तेंदुलकर भी हम बन सकते थे, लेकिन टीचर बनना मेरे किस्मत में लिखा हुआ था। कैच कैसे पकड़ लेते हैं, समझना है ना। अब देखिए, आपने देखिए ये वाला और ये वाला को क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया। जब भी बच्चों आपको पैरेलल फाइंड करना हो, नोट कीजिए, नोट मन में या फिर कहीं रफ में, जब भी आपको पैरेलल प्रूफ करना हो तो आप सबसे पहले ऐसा एंगल ढूंढेंगे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। तो आप बोलेंगे सर ई का होता है, तो मार लग जाएगा। ट्रायंगल का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 कहाँ मिलेगा, प्ले लिस्ट में मिलेगा। उसमें हमने बताया है हर एक एंगल को अच्छे से। अगर आपको नहीं आता है ये सब चीज़, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन क्या है, सब चीज़ का बेसिक आपको अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। आप घबरा के मत पढ़िए, समझ, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, इस तरह नहीं पढ़ाई होता है। आप एक थॉरोली जब पढ़ेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। 9th क्लास में आप टॉपर बन के भी क्या कीजिएगा, अगर आपका बेस वीक रह गया तो आगे जाके तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसे 9th क्लास में पूरा सीखिए और 10th क्लास में पूरा पढ़िए, समझा रहे ना। तो 9th क्लास को एकदम अच्छे से समझ के पढ़ना है,
टाइम देके पढ़ना है। ये नहीं कि एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करे जा रहे हैं और कुछ भी खोपड़िया में नहीं रहा, तो ऐसा नहीं सोचना। चलिए, तो आपको हमने कहा है अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो ये है क्या है, देखिए लिखेंगे सिंस, नीचे लिखेंगे सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों फिगर एक सीधा में ऐसे बना लीजिए, देखिए समझिएगा, ए डी ई हमने बना लिया, ए डी ई। अब चलिए एक ट्रायंगल और अपने मन से ऐसे ही बना लेंगे, बी डी सी, लेकिन नेमिंग कैसे करेंगे वो देखिए। आपने अभी बनाया कि बच्चों देखिए ए ई किसके इक्वल है, आप कहेंगे कि सर ये तो अभी आप बताए, ये प्रूफ भी किए हैं, ए ई किसके इक्वल है, बी सी का, तो ए ई इक्वल है बी सी का, इसके इक्वल है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर। और फिर क्या है बच्चों, ए डी इक्वल है सी डी का, ए डी इक्वल है सी डी का, तो सी डी का आप समझ पा रहे हैं, सी डी का ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए गड़बड़ हो जाता है ना। अब देखिए बी डी इक्वल है सी ई का, बी से डी कहाँ है, बी से डी इक्वल है सी, कहाँ गया, बी डी इक्वल है सी, सॉरी ई डी का, ई डी का ये वाला तो अब देखिए बच्चों, ये देखिए 1 और 2 वाले के बीच का एंगल 1 और 2 वाले के बीच के इक्वल होगा, होगा होगा, बोलेंगे हाँ होगा। देखिए 2 और 3 के बीच वाला एंगल, तो 2 और 3 के बीच वाला एंगल के इक्वल होगा, होगा, और ये वाला किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल होगा। अब आप समझेंगे, ये हो गया जब हो तो बाय CPCTC से समझेंगे। आप ये बात अगर नहीं समझ पाए तो देखिए नॉइज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये अगर आप नहीं समझ पाए बच्चों, तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना। और इसी स्थिति में मैं क्या होता है ना मेरे साथ कि कैमरा ऑन करने भूल जाता है, जैसे अभी मैंने पॉज किया डिस्टरबेंस के कारण, और कभी कभी क्या होता है ना, फिर इसको ऑन किए कि नहीं किए कंफ्यूजन में रह जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पाए तो यही ज्योमेट्री का ना बैकबोन है ना। ये अगर आप समझ गए ये इस तरह कैसे बनाते हैं तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर दूसरे स्टाइल में मैं इस बात को समझाता हूं, क्योंकि मैंने आपको इसीलिए इतना इजी में समझा दिया कि हमने सोचा इजी होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी कुछ था, अब समझेंगे थोड़ा सा और एक बार समझ लीजिए। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है समझिए, आपको जब पैरेलल दिखाना हो कोई भी चीज, ये तो प्रूफ हो गया, पैरेलल अगर कोई भी चीज दिखाना हो तो आपको एंगल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है, एंगल से। और वो कौन सा एंगल होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना चाहिए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसा होता है पता है बच्चों, जब इस तरह से एक लाइन हो, एक इस तरफ तो दूसरा इस तरफ, ओके, यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां भी हमारा बन रहा है, देखिए ये वाला एंगल सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, ये देखिए ये है और ये है और ये है, देखिए ये वाला एंगल ए पे बना है और यहाँ सी पे एंगल, यार ये दोनों एंगल अगर हम इक्वल दिखा दें तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल सो दिस इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी दिस इज पैरेलल टू दिस, और पैरेलल के लिए अल्टरनेट इंटीरियर का होना जरूरी है। तो आप इसको समझेंगे कि ये वाला इसके इक्वल है, दिखाना है आपको ये वाला इसके इक्वल, लेकिन आपको मन में तो हो रहा होगा कि सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। आपके मन में तो यही आ रहा होगा, सुना है ना, आपके मन में आ रहा होगा कि सर इधर है तो इधर वाला करस्पॉन्डिंग हुआ, इधर वाला इधर से करस्पॉन्डिंग हुआ। तो बच्चों इस तरह से बेवकूफ जैसा नहीं सोचना चाहिए ज्योमेट्री में कि उधर का उधर इधर का इधर, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए वो अब मैं यही चीज सिखा रहा था, कैसे सोचेंगे और कैसे हम लोग पता कर पाएंगे कि क्या इसका करस्पॉन्डिंग यही है। करस्पॉन्डिंग कैसे फाइंड करें, करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग साइड कैसे फाइंड करें,
इसी को अभी हम लोग बताने वाले हैं। मैं बताऊंगा, आप सीखेंगे। देखिए यहां आपके पास जो दिया हुआ होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक का नेमिंग कर लेना है, ADE हमने नेमिंग कर लिया। अब चलिए, आप ये कॉन्ग्रुएंट जब दिखाए हैं तो इससे पहले 3 क्राइटेरिया आप जरूर लिखे होंगे। तो हाँ, हमने लिखा था SAS लिखा था। तो चलिए S आपने देखिए प्रूव किया था, उसी से AE इक्वल टू BC। तो देखिए बच्चों, AE इक्वल टू BC इस तरफ है तो यहां लिख लीजिए BC। कोई दिक्कत है? लिख लिए। अब देखिए AD यहां देखिए AD कहां है? देखिए AD इक्वल टू क्या है बच्चों? CD। तो AD इक्वल टू CD, यहां है CD। तो AD इक्वल टू CD। बोले कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर था तो इधर हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरा बात आप जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है, यानी D दोनों का एक ही जगह होना चाहिए। तो D देखिए यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। बोले कोई दिक्कत है? तो बच्चों जब ये वाला इसके इक्वल है तो देखिए A1 और 2 लाइन के बीच वाला एंगल, तो इधर भी क्या था? AD कहाँ गया? AE इक्वल टू था BC। तो BC पे तो हमने लाइन दिया ही नहीं था। अब देखिए 1 और 2 वाला के बीच वाला एंगल, तो 1 और 2 के बीच वाला एंगल क्या होगा? C इक्वल होगा। अभी देखिए बच्चों, एंगल A इक्वल टू क्या होता? एंगल C इक्वल होता। देखिए हुआ ना? तो ये फिगर आपको रफ में एग्जाम में इसी फिगर के नीचे या कहीं भी अगर आप शो कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो लिखेंगे बाय, अब समझ में आ गया होगा आपको, बाय CPCTC से क्या हो जाएगा? एंगल A इक्वल टू एंगल C। समझा ना? बाय CPCT से एंगल A इक्वल टू एंगल C। ओके, तो हमने ये फाइंड कर लिया। ये लिखना है कैसे, आपको ये समझ में आ गया। ऐसे क्या करेंगे ना, अगर इतना आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप डंडी मार के भी, जैसे दिस इक्वल टू क्या होगा बच्चों? दिस होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर होगा। ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर किसी को पता करना है कि क्यों ऐसा लिखते हैं तो अभी हमने बता दिया। चलिए ये हो गया सी। तो लिखेंगे दिस इज एन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल। सो क्या हो गया? AE इज पैरेलल टू BC। बस ये हो गया। ये दिखा दिए, दिस इज एन इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दे आर इक्वल, सो दिस इज पैरेलल टू दिस। तो बोलिए आपको ये कैसा लगा? इसको मैंने अच्छे से इसीलिए समझाया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और ये हर एक जगह इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, जिससे कि आपको ज्योमेट्री क्या लगने लगेगा? धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। क्योंकि आप ना ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन कम कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें पता है। क्योंकि आपको शुरू से ही ज्योमेट्री हार्ड है, ये आपके मन में बेवजह ही डाल दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये अभी आप लोगों के कमेंट के कारण थोड़ा प्रेशर में हूँ, अदरवाइज मैं ज्योमेट्री को एक 0 लेवल से एक सीरीज लाऊंगा ज्योमेट्री का, जहाँ कि आपको पॉइंट से लेकर A to Z कॉन्सेप्ट मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, ताकि वो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट सब के लिए ये हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सीरीज होगा जिसमें कि ज्योमेट्री को हम 0 से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाने वाले हैं। तो आप मेरे प्लान को समझेंगे। और अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। आप घबराएं नहीं, आपका सिलेबस जरूर खत्म होगा, टेंशन मत लीजिए। कह रहा है कि 2 लाइन AB एंड CD आर पैरेलल टू ईच अदर। हम क्यों सोचेंगे? AB एंड CD आर 2 लाइन पैरेलल टू ईच अदर। ये कहाँ है? तो हमने कर दिया।
द ट्रांसवर्सल BD बाइसेक्ट द अदर ट्रांसवर्सल AC। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, द ट्रांसवर्सल BD कब बनेगा, जब आप इधर C लिखेंगे और इधर D लिखेंगे तो होगा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब समझते हैं ना, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है, ठीक है। तो यही हुआ ट्रांसवर्सल BD बाइसेक्ट द अदर ट्रांसवर्सल जो है AC को बाइसेक्ट करता है ना। बाइसेक्ट करना का मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल रहा होगा, ये वाला इसके इक्वल रहा होगा, ये करता, तो बस फिगर बन गया। टू प्रूव AC ऑल्सो बाइसेक्ट BD। ये देखिए कह रहा है कि ट्रांसवर्सल जो BD है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है अदर ट्रांसवर्सल को, समझिएगा, अदर ट्रांसवर्सल को बाइसेक्ट कर रहा है BD, यानी ये दोनों इक्वल है, तो प्रूव करना है ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। समझ रहे हैं ना, फिर से एक बार समझ लीजिए। टू लाइन AB और CD है, पैरेलल टू ईच अदर है। ट्रांसवर्सल जो है BD, तो BD इंडिपेंडेंट है, BD इंडिपेंडेंट है, बाइसेक्ट कर रहा है अदर ट्रांसवर्सल AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC इक्वल है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AC ऑल्सो बाइसेक्ट BD। AC जो है ये ऑल्सो बाइसेक्ट BD, यानी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लिखिए गिवन AB इज पैरेलल टू CD, इस तरह लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD एंड लिख लेंगे BD बाइसेक्ट AC, दैट इज AE इक्वल टू CE टू प्रूफ क्या, फिर से AC बाइसेक्ट BD दैट इज, आपको क्या दिखाना होगा, BE इक्वल टू DE। क्या दिखाना होगा, BE इक्वल टू D। इतना बात आपको दिखाना है। तो चलिए इतना आप लिख लिए होंगे, लैंग्वेज तो मैंने बता ही दिया शॉर्ट में और बोल दिया हमने लॉन्ग में। तो चलिए ये दिखाना है। अब आप देखिए बच्चों, जो दिखाना हो उसी से ट्रायंगल लेना चाहिए। तो इन ट्रायंगल BE से बनने वाला ट्रायंगल, BE से बनने वाला ट्रायंगल, इधर वाला, इधर तो हवा है, हवा है। DE से बनने वाला ट्रायंगल इधर है, तो ये दोनों ट्रायंगल है, यानी इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE, ये ले लिया। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या दिखाना होगा, तो तीन बातें। क्या तीन बातें, देखिए पहला बात आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है पता है, AE इक्वल टू CE, सिंस क्या, सिंस BD बाइसेक्ट AE, इसीलिए इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब दो टुकड़ा इक्वल वाला। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या हो गया, एंगल AEB इक्वल टू एंगल CED, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हैं ना। हाँ। तीसरा बात देखिए बच्चों, तीसरा बात हम लोगों को क्या पता है, आप बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो बेवजह क्यों बोल देते हैं, वो इक्वल कैसे है, दिखता जो है वो थोड़े ना इक्वल होता है। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर ये तो पैरेलल है, और पैरेलल होगा तो एक तो इधर वाला तो इधर वाला क्या होगा, वर्टिकल सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D, देखिए अकेला है तो ये एक वाला भी लिख सकते हैं, क्या हो गया ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो एंगल और एक S, तो AAS कॉन्ग्रुएंट रूल, समझा है ना। तो बाय हो गया। तो ट्रायंगल BE क्या हुआ, BEA है ना। चलिए तो ABE भी तो इसको लिख सकते हैं, AB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDE। तो चलिए क्या हो गया, बाय CPCTC से क्या हो गया, जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए बच्चों ये वाला और ये वाला लिख दीजिए ना, ये वाला और ये वाला, यानी BE इक्वल टू क्या दिखाना है, DE। 10
क्या हो गया, वही लाइन जो प्रूव करना था, लास्ट लाइन लिख लीजिए। लास्ट लाइन क्या लिखना है आपको, लिखना है ए ई कहाँ है, नहीं ए सी बाइसेक्ट बी डी। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टरबेंस में मैं पढ़ाता हूँ। आप कहते हैं कि सर आप टाइम पे 8 बजे वीडियो डालिए, आपको हम कैसे बताएं कि ये संडे जो है ये कितना शोर शराबा, बाहर में लोग लेक्चर देने के लिए बैठा हुआ रहता है, मैं प्रयास करता हूँ कि ये जल्दी भाग जाए और हम वीडियो बनाऊं, तो लेक्चर आज का खत्म ही नहीं होता है, नॉन स्टॉप चलते रहता है। तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर दिया हुआ है। फिगर देख के तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिगर बनाने में जो मजा है वो मजा तो पिज्जा खाने में भी नहीं है। ये हुआ कौन, ये कौन पिज्जा हुआ है, पिज्जा का कुछ नहीं हुआ, ये मिज्जा हुआ, मिज्जा लेटेस्ट आया है मार्केट में। चलिए कह रहा है कि प्रूव दैट पी आर, पहले नेमिंग कर लीजिए, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो गया। चलिए और ओ प्रूव करना है पी आर इक्वल टू क्यू आर, और दिया हुआ है इक्वल, फिगर में ही सब कुछ दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है, फिगर भी नहीं दिखता है, बुढ़ापा आ गया है, देखना पड़ेगा, ओवर राइटिंग बच्चा कर दिया है। हाँ नहीं दिख रहा था, दिस और ये दिस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया, और इसका किसी का काम भी नहीं था। चलिए लिखिए, गिवन बाय फिगर पी क्यू, कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 हमने मिटा कर दिया, पी क्यू इक्वल टू आर एस, और क्या दिया हुआ है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री। तो टू प्रूव वाह, देख रहे हैं, आपको कहते हैं ना कि लाइट नहीं है यहाँ पे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप कहेंगे कि सर आप 8 बजे कह के आप पंचुअल नहीं रहते हैं, आप क्या शिक्षा देंगे। तो बच्चों मेरे पास एक ही मोबाइल है, और संडे को हर जगह कॉल करना होता है, और हर जगह से कॉल आता है, तो सुबह से मोबाइल बिजी था। एक्सपोर्ट करने के लिए एडिट करके अगर मैं लगा दूंगा, तो अगर मैं फ्लाइट मोड पे नहीं रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा ना, वो इंटरप्ट हो जाएगा बीच में, फिर मेरा सारा मेहनत फिर से 0 से 1% 2% करके जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है जल्दी से लाइन आ जाए, क्योंकि मेरा मूड फिर बदल जाएगा। तो बच्चों हमको लग नहीं रहा है कि आएगा लाइट, तो ये वीडियो पोस्ट कर दे रहे हैं, और आज आपके नाम ही है मेरा शाम, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आज आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगा। आई प्रोमिस्ड इन अंधेरा, पूरे 2 घंटे के बाद अभी लाइट आया है, और आप देख रहे हैं कितना शोर शराबा है। तो एक दिन अंधेरा पे ज़रूर विजय पा लेंगे, और मैं आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। तो हमारे साथ यूं ही बने रहें, और आप हमें कमेंट करें, इतना कमेंट करें कि मैं खुशी से आपके पीछे भी उस तरह से लग जाऊं जिस तरह से मैं 10th वाले के लिए एक दिन में बहुत लंबे लंबे वीडियो सॉल्व करके ला रहा हूं। तो आप भी एक ग्रुप बनाइए, आप भी एक फ्रेंड सर्किल बनाइए, जैसे एक ग्रुपिंग बना के 20-25 स्टूडेंट एक साथ हमें कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जितने स्टूडेंट हैं जिसको ट्रायंगल समझ में आ रहा है, और हमारा जब वॉच व्यूज़ इतना हो रहा है, तो उतना कमेंट भी होना चाहिए और उतना लाइक भी होना चाहिए। तो बच्चों आप जब ये सब करेंगे तो हम जल्दी जल्दी आपके लिए मेहनत करेंगे, और तो मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि कितना डिस्टर्बेंस में भी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये रह गया था, कहाँ थे हम लोग, देखिए कह रहा था टू प्रूव क्या प्रूव करना है, कह रहा है कि 12 नंबर में प्रूव दैट पी आर जो है ना क्यू एस को बाइसेक्ट कर रहा है वन अनदर, यानी पी आर जो है वह इसको बाइसेक्ट कर दे रहा है, और क्यू एस जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो टू प्रूव आप लैंग्वेज बुक का लिख लेंगे, समझ में आया ना, ये लैंग्वेज बुक का लिख लेंगे टू प्रूफ वाला, और उसका हम दैट इज लिख दे रहे हैं, दैट इज पी ओ इक्वल टू आपको ओ आर दिखाना पड़ेगा, एंड क्यू ओ इक्वल टू एस ओ दिखाना पड़ेगा।
क्लियर है? तो देखिए बच्चों, जो आपको दिखाना है उसी से बनने वाला ट्रायंगल, तो आपको तो यहाँ 2 ही ट्रायंगल है, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, ये तो बहुत ही इजी है। आपको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इक्वल दिखाना, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट पहले दिखाना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल आर एस ओ, समझना है? रासो है ना, ये दोनों को दिखाना है। तो आपको ये दिया हुआ है, देखिए बच्चों, पी क्यू इक्वल टू आर एस, क्या है ये? गिवन है ना, गिवन बाय फिगर, ये दिया हुआ है, फिगर से दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट मैटर। फिर देखिए बच्चों, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री 90 डिग्री है, अकेला है, तो Q इक्वल टू एस कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है? ओके, और क्या दिया हुआ है बच्चों? आप देखेंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बोलेंगे कि सर ये भी तो इक्वल है। बच्चों, ये और ये तो दिखाना ही है, तो इसका यूज हम कर नहीं सकते। ये क्या हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हो गया बच्चों? एंगल पी ओ क्यू, यहाँ ओ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस पे 2 एंगल है, तो पी ओ क्यू लिखना पड़ेगा और यहाँ एस ओ आर लिखना पड़ेगा, इसीलिए शोर हो रहा है क्यों इसमें एस ओ आर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है ना? ये देखिए बच्चों, आप कहेंगे कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आरएचएस इसमें नहीं लगेगा। तो बच्चों 90 डिग्री के सामने वाला जो एच है ना, वो गिवन नहीं है, ये हमको प्रूफ ही करना है, इसीलिए उसको नहीं लगा सकते। तो यहाँ क्या लगाएंगे? ए ए एस लगाएंगे। 2 एंगल है तो ए ए एस ही लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंट रूल। ओके, तो ये हो गया। तो क्या हो गया? ट्रायंगल जो लिए थे पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर एस ओ, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या दिखाना है? तो बाय सी पी सी टी सी। देखिए सिर्फ मैच कर लेना है कि क्या इसी ट्रायंगल का जो 2 चीज प्रूफ करना था वो दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर वही है। तो चलिए, बाय सी पी सी टी से क्या हो गया? पी ए इक्वल टू पी ओ इक्वल टू आर ओ एंड क्यू ओ इक्वल टू एस ओ। 10 आप क्या लिखेंगे? 10 में लिखेंगे 10 पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट वन अनदर एट ओ। जो क्वेश्चन में लास्ट लाइन है वही आप लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। अभी मुझे लगा कि कहीं पता नहीं लाइट जाने के बाद मैंने पाउज ही रख दिया क्या, तो बहुत दिक्कत है। अकेले सब चीज करना होता है ना बच्चों, तो आप इतना बावले ना हो, है ना। 8 बज गए सर, लिखते हैं सर 8 बज गए, और फिर अभी जस्ट कमेंट किया है कि सर और कितना देर। तो बच्चों देर है बट अंधेर नहीं है, है ना। मैं पूरा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ आज, है ना। तो चलिए, खुशी की बात है, आप देख रहे हैं ना, संडे में तो सब पागले हो जाता है जितना भी दुनिया में आदमी है ना। क्या करें, हम भी पागल हो जाते हैं। संडे को रेस्ट करना चाहिए, तो संडे को वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी पागल हैं। हम भी पागल, तुम भी पागल, हा हा हा। पगला गैंग। देखिए सपोज कीजिए ये मैच कर गया, सपोज कीजिए, सपोज कैसे कीजिएगा, ये देखिए, कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई, एक बार देखना चाहिए क्या कट रहा है या फिर आ रहा है पूरे। बहुत अच्छा दिया हुआ है, और फिगर में ही दिया हुआ है। ये जो है ना बच्चों, ये वाला इक्वल है इसके, और ये दोनों इसके इक्वल है, तो बोलेंगे कि हाँ सर ये दिया। और भी दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस। चलिए, आपको क्या दिया हुआ है ये देखना है, फिगर से ही लिखेंगे, गिवन बाय फिगर लिख लेंगे, गिवन बाय फिगर। आपको जो दिख रहा है वो लिख लीजिए। दिख रहा है, देखिए मेरा आंख भी थोड़ा बुढ़ारी पे कमजोर हो गया है ना। लिखिए, गिवन लिखा हुआ है, गिवन ए सी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। और भी दिया हुआ है बच्चों, एंगल
ए को ए नहीं लिखेंगे, या फिर ए भी लिख सकते हैं क्योंकि अकेला है। ए इक्वल टू बी एंड दिख रहा होगा सी पे बहुत सारा एंगल है, इसलिए सी को अकेले नहीं लिख पाएंगे, तो डी सी ए इक्वल टू एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी टू प्रूफ ए इक्वल टू बी डी, टू प्रूफ ए इक्वल टू बी डी। इतनी बातें क्वेश्चन में नहीं फिगर में ही दिया हुआ था। ओके, अब चलिए जो ट्रायंगल कैसे पता करेंगे, जो प्रूव करना है। गांधी जी का चश्मा बन गया है ए ई। देखिए बच्चों, ए ई से बनने वाला ट्रायंगल, ए ई से बनने वाला ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ सर ए ई से बनने वाला ट्रायंगल आप देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए ई और सी हो जाएगा। और किसी को कुछ दिख रहा है तो बहुत गड़बड़ है आंख में, आप आंखों में चश्मा नहीं माइंड का चश्मा बनवाइए, माइंड लगा के। बीडी से बनने वाला ट्रायंगल बी डी और सी, बोले हो गया। अब इसमें क्या दिखाएंगे, तो तीन बातें दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह गंदा जब फिगर हो ना, गंदी बातें, तो इसको इस तरह से आप क्या करेंगे, एक फिगर बना लीजिए, और इसी तरह से और एक फिगर, ऐसे नहीं ना, ऐसे जिस तरह से दिया है जिस स्टाइल में, ये फिगर बना लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ हो गया डी, यहाँ हो गया इसका ई, और यहाँ हो गया ए, और यहाँ सी, और यहाँ देखिए ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा बी। चलिए अब क्या दिया हुआ है आप देखेंगे, ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ था। देखिए ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी बाय फिगर। ओके, और क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय फिगर, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, बाय फिगर। अब देखिए कहेंगे कि सर एंगल सी भी तो दिया हुआ है ई, तो सी और ये सी, देखिए बच्चों नहीं है, एंगल सी गलत लिख दिए हैं हम, ये गलती हो गया है। डी सी ए इक्वल टू ये है हमारा, ये हो जाएगा ई सी बी हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ई सी बी हो जाएगा, यहाँ गलत। तो देखिए यहाँ सी नहीं है, सी में देखिए बच्चों, ये यहां से देखिए ए से सी होते हुए ई तक जाना चाहिए, यहां से यहां जाना पड़ेगा, और इसके लिए बी सी डी यानी यहां से यहां जाना पड़ेगा, समझा रहे ना। यानी ये हुआ, आपको छोटा छोटा दिया है, और ये तो जो है ना एक्स्ट्रा ये वाला ये इसमें ऐड हो रहा है। क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस, समझिएगा ये वाला गिवन है, सिंस डी सी ए इक्वल टू एंगल ई सी बी, एडिंग क्या, ये वाला एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों में ऐड कर दीजिए, एडिंग डी सी ई, एडिंग एंगल डी सी ई ऑन बोथ साइड। तो बच्चों सेम चीज, जैसे देखिए x प्लस 2 कर देते हैं, और यहाँ y प्लस 2 कर देते हैं, देखिए 2 कैंसिल हो जाता है, या उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाता है। तो हम लोग कुछ भी सेम चीज दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, एंगल डी सी ए प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल ई सी बी प्लस एंगल डी सी ई। देखिए बच्चों, ये चैप्टर अगर मैं फास्ट मोड में पढ़ाऊंगा ना 2x के स्पीड में, तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए इसको तो मैं 1 नहीं, ये तो 0.75x में ही पढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए ये दोनों मिल के, देखिए ये वाला और ये वाला मिल के क्या बनेगा, ACE, और इसका है देखिए ACE, तो हो गया ना। तो ये दो बातें यहाँ था, इसके बाद ये लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हियर क्या हो गया, ACE इक्वल टू हो जाएगा BCD, एंगल BCD, इससे हो गया। इसी के बाद ये वाला लाइन है, इस लाइन के बाद हियर पियर मत दीजिए, ये हो गया। तो
तो देखिए बच्चों, इससे पहले हमने क्या दिखाया, एक साइड ये वाला दिखाया था, एक एंगल दिखाया था और ये भी एंगल हुआ, तो दो एंगल हो गया। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंट रूल, समझा है ना। आप ये नहीं लिखेंगे, हम आपको बिगाड़ देंगे, हमको पता चल रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाएंगे। अब मैंने मिटा दिया कि मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया था, इन ट्रायंगल, तो आप समझ पाएंगे कि जो ट्रायंगल लिए थे उसी में कॉन्ग्रुएंट साइन लगाना है। मैंने मिटा दिया है, इसीलिए ये हो गया AC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो उलट पुलट आप ट्रायंगल है कर सकते हैं, समझा ना, उलट पुलट, इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह से, तो हो गया। तो ये हो गया 10। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है AE इक्वल टू BD। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो 10 नहीं, बाय CPCTC क्या हो गया, जो दिया है AE इक्वल टू DE, प्रूफ। नहीं समझे, जब CPCT लगा देंगे तो कोई भी साइड प्रूफ हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। AE इक्वल टू BD बच्चों, AE इक्वल टू BD हो जाएगा, क्या हो गया, BD हो जाएगा, ये नहीं होगा, कोई दिक्कत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर में भी फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर बना ले रहा हूँ। चलिए बच्चों, ये फिगर आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि यूज कॉन्ग्रुएंसी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले ये जो दो फिगर है हमारे पास, इसमें एक फिगर में दो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। देखिए P और ये लाइन है तो यहाँ Q, ये भी लाइन है तो A और B, और बीच में क्या सपोज कर लो O सपोज कर, नहीं O करेंगे तो लगेगा 20 जैसा, कहीं अगर दिक्कत हो जाए तो यहाँ क्या PQ, यहाँ पे R दे देते हैं, हाँ ये ठीक है, रास्टर है वो, है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल, समझ में आ रहा है ना, इन ट्रायंगल आप गिवन लिख लेंगे, दिस इक्वल टू दिस, इन ट्रायंगल PAR पार एंड कपार, QBR इसमें देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है PR इक्वल टू QR बाय फिगर, ओके। और आप देखेंगे, ये देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये भी बाय फिगर। और देखिए बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो R अकेले नहीं लिख सकते हैं, PRA इक्वल टू ये हो जाएगा QRB वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए दो एंगल है और एक साइड है, तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंट रूल क्या हो गया, ट्रायंगल। जो दिया हुआ है यही हमने उस बार भी समझाया, जो दिया है एंड हटा के और क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन चिपकाएंगे फेविक्विक से, है ना। ये हो गया, अब ये हो गया, तो बाय CPCTC क्या हो जाएगा, बाय CPCT से। देखिए बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग आपको देखिए, आपको ऐसे तो दिख रहा होगा कि दिस इक्वल टू दिस होगा और दिस इक्वल टू दिस होगा, आपको ये समझ में आ रहा है, तो ठीक है, ये सही है, लेकिन ये बार बार सही हो ही जाएगा, ये नहीं होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से समझाया। तो आपको क्या करना है ना, जब इस तरह से कंबाइंड फिगर हो तो आपको एक फिगर बना लेना है, एक फिगर बना लेना है, उसी फॉर्मेट का दूसरा भी फिगर बना लेना है। दो फिगर हमने बना लिया। अब देखिए, एक का नेमिंग आप अपने मन से कर दीजिए, एक का नेमिंग हमने अपने मन से कर दिया। अब दूसरे का नेमिंग इसी को देख के करेंगे, डाटा जितना हम लोग फाइंड किए उसी को देख के। तो देखिए, डाटा में आपको दिया हुआ, देखिए PR इक्वल टू QR, PR इक्वल टू इसका QR, देखिए PR इक्वल टू QR, बोली हो गया,
बोलेंगे हाँ सर क्यू आर। क्लियर है? और कहीं लेते, कहीं भी आप ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने ले लिया। और क्या दिया हुआ है देखिए बच्चों, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए इधर तो 2 हो गया, बी यही ना होगा क्योंकि क्यू आर और ये बचा बी, तो ये बी हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू आर, तो आर इक्वल टू आर, ये हो गया। अब देखिए आप देख पा रहे हैं, अब वैल्यू रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए पी ए है x प्लस वाई, पी ए है x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू क्या है, देखिए इस पे कोई लाइनिंग नहीं था तो यहाँ भी कोई लाइन नहीं है, तो ये हो जाएगा क्यू बी के इक्वल। देखिए दिस इक्वल टू दिस, और देखिए वन एंगल में, ये वन एंगल में सटा हुआ साइड ये है, तो ये वन एंगल में सटा हुआ साइड, ये देखिए ये टू एंगल में सटा हुआ साइड है, तो वन एंगल में सटा हुआ साइड क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, क्यू बी, तो क्यू बी देखिए 5 दिया हुआ है। तो आपको हमने यही बताया कि आप अंदाजा भी लगा के ऐसे इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो है ना, वेरीफाई अगर करना चाहेंगे तो ये देखिए वेरीफाई, ये कॉन्सेप्ट है वेरिफिकेशन का। अब आप देखेंगे ए आर, देखिए ए आर कहाँ है, देखिए ये 2 एंगल में, ये वाला और ये एंगल में सटा हुआ ये है ए आर, तो इसका भी 2 एंगल में सटा हुआ क्या लेना पड़ेगा, बी आर लेना पड़ेगा। तो ए आर है हमारा 2x, तो बी आर लेना पड़ेगा 3y। आप सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी सर खत्म कीजिए ना, कितना समझाते हैं। तो बच्चों आप समझिए, आपको अभी फिर मैं वही वर्ड कर रहा हूँ कि आपको 9th क्लास में बहुत कुछ सीखना है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको 10th क्लास का जो लेवल टफ होने वाला है ट्रायंगल का, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे, और समझ भी लेंगे तो एग्जाम का क्वेश्चन में आपको धोखा दे देगा। क्वेश्चन आपको क्या करेगा, बिल्कुल ही बेमौत मारेगा आपको, है ना। इसीलिए 9th क्लास में बहुत मेहनत करना चाहिए ताकि 10th आपको समझ जाए। चलिए बाय सिंप्लिसिटी से क्या हो गया, लिखेंगे पी ए इक्वल टू बी क्यू, एंड जो दिया हुआ है ए आर इक्वल टू बी आर, ये हो गया हमारा किससे, ये हो गया बाय सिंप्लिसिटी। तो देखिए पी ए है, एक लाइन में आप ये लिखेगा तो अच्छा लगेगा। x प्लस वाई इक्वल टू हो गया हमारा 5, एंड 2r इक्वल टू 3y, 2r नहीं 2x इक्वल टू 3y। चलिए बच्चों ये देखिए आप, यहां से x का वैल्यू 5 माइनस वाई हो गया, है ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या हो गया, ये हो गया 2x इक्वल टू 3y, तो 2x का वैल्यू ये वाला रख देंगे, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3y, ये हो गया 10 माइनस 2y इक्वल टू 3y, तो ये उधर चला गया 5y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2, y इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। आंसर एक बार देख लेना चाहिए, y इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देखिए 2 क्या लीजिएगा, 2 नहीं लीजिए, देखिए यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो अगेन x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो 5 माइनस 2 यानी क्या हो गया 3। तो ये 2 आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। चलिए बच्चों 14 का बी क्या कह रहा है उसका भी फिगर देख लीजिए, 14 का बी। इसमें भी नेमिंग नहीं है, मैंने इसको अपने से ही नेमिंग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों दिस इक्वल टू दिस है, दिस इक्वल टू दिस है, और ये इस तरह से एक लाइनिंग है, और ये दिया हुआ है x, ये है 40, और ये है y, और ये है 30। तो चलिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ रहता है इसको सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखिए आपको दिख रहा है 2 इक्वल टू 2 लाइनिंग है, तो क्या हो गया
ए बी इक्वल टू ए डी बाय फिगर, समझा ना, बाय फिगर। फिर क्या हो गया, बी सी इक्वल टू डी सी, ये भी बाय फिगर। देखिए बच्चों ये कॉमन साइड है ए सी, तो ए सी इक्वल टू ए सी, इतना गर्मी में भी एसी लगवाने के बाद भी नहीं हुआ कॉमन साइड। देखिए एस एस एस, तो क्या हो जाएगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से क्या हो जाएगा, यही ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, तो ये हो गया 10। अब देखिए बच्चों 10 क्या, 10 नहीं ना, बाय सी पी सी टी सी ना, बाय सी पी सी टी सी। चलिए क्या हो गया, अब मैं यहाँ पे आपको क्रॉसपॉन्डिंग लेने बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं क्रॉसपॉन्डिंग कैसे लिया जाएगा। अगर आपको मुझे नहीं रहा जाता, जब तक मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा नहीं, मुझे ये चैन ही नहीं मिलता है। चलिए एक नेमिंग हम लोग कर लेते हैं, एक नेमिंग हमने कर लिया। अब देखिए बच्चों ए बी किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे कि ए बी तो ए डी के इक्वल है, तो ए और इधर है तो इधर हो गया डी, बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखिए ए सी दोनों का कॉमन है, तो ये वाला और ये वाला ए सी इधर होगा और ये कॉमन हो गया, तो ये बच गया 3 लाइन वाला बी सी, तो यहाँ हो गया ये 3 लाइन वाला। अब देखिए बच्चों ए इक्वल टू ए होगा, बी इक्वल टू डी होगा और सी इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। अब आप देख पाएंगे यहाँ देखिए a इक्वल टू ए होगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा, तो बाय सी पी सी टी से एंगल a को यहाँ वाले के लिए क्या कहेंगे, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। तो बी ए सी का वैल्यू देखिए, बी ए सी का वैल्यू है 40, तो 40 और ये इसका वैल्यू है x, यानी x, तो x इक्वल टू एक आंसर क्या हो गया आपका 40, बोलेंगे वाह सर। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे, एंड ये देखिए आपको यहाँ C से देखिए बी सी ए क्या हो जाएगा, बी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी ए, क्या हो जाएगा, डी सी ए। तो देखिए बी सी ए कितना है, y है, तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 30, तो x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 30। बच्चों देखिए ऐसे फिगर को देख के आप डर जाते हैं, है ना, आपको ये डरना नहीं है रे बाबा, ये डरने का नहीं, ये फिगर ही नहीं है। हमको जो डाटा चाहिए वो डाटा से ही आई को प्रेम है ना, डाटा को ही हम देखेंगे, निहारेंगे। डाटा, मेरे डाटा, देखिए डाटा क्या कहता है, ये कहता है कि आपको x y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, y से फाइंड करना है, तो y से बनने वाला ट्रायंगल का सब कुछ दिया हुआ है, ये 3 इक्वल टू 3। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ही ट्रायंगल का, देख रहे हैं एक ही ट्रायंगल का यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, जबकि इस ट्रायंगल का इससे रिलेशन होना चाहिए। समझ में है ना, क्वेश्चन में ये थोड़ा सा घुमा दिया है, घुमा नहीं दिया है, हम ही बकलोलवा है, यहाँ 2 ही है। वही तो हमने सोचा कि ये क्या हो गया 2 है और यहाँ 3 है, तब बोल रहे हैं ना कि ये बुढ़ापे में चश्मा का पावर गड़बड़ हो गया है। तो वही ना कहा एक ही ट्रायंगल का इक्वल कैसे दे सकता है, देखिए इस ट्रायंगल का यहाँ इक्वल, इसका यहाँ इक्वल। तो आपको जो डाटा दिया है उससे ये समझ में आ रहा है कि इन ट्रायंगल, नेमिंग नहीं है, चलिए ए बी सी डी और ई, कहीं भी कुछ भी, चलिए इन ट्रायंगल ये वाला लेंगे तो ए बी ई, एंड ये वाला लेंगे, क्यों लेंगे आपको हमने बता दिया, ये दिया ही है उस तरह से ए सी डी, ए सी डी, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो देखिए आपको दिया हुआ है
ए बी इक्वल टू ए सी बाय फिगर। बोले कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये हो जाएगा बी ई इक्वल टू सी डी बाय फिगर। देखिए एंगल भी दिया हुआ है सी इक्वल टू बी बाय फिगर। देखिए बच्चों ये एस ए एस का नियम लग गया, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल लग गया। ट्रायंगल यही वाला ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये हो गया। तो चलिए ये हो गया, तो अब क्या लगाएंगे? बाय सी पी सी टी सी बाय सी। मार्कर कहीं गड़बड़ा है। इंक तो डाल लेता हूं, 2 सेकंड लगेगा। मैंने लिंक में एक पोल के लिए लिंक मैंने डाला था, तो आप ये भी थोड़ा सा कमेंट कर देंगे कि वीडियो कितना लंबा चाहिए। जैसे आज का वीडियो अबाउट 1 आवर का हो रहा है ना, तो इतना लेंथ में आप वीडियो को देखना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी आप हमें एक बार कमेंट लिख लेंगे। तो और आपके मन में क्या होता है, जैसे ये वीडियो मैंने 1 घंटे का शूट किया, तो इसको 30 मिनट का भी मैं कट करके 2 बार अपलोड कर सकता हूँ, 2 वीडियो बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक ही वीडियो में 1 आवर का सिंगल वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। ऐसे हो जाएगा, 2 पार्ट हो जाएगा या फिर सिंगल पार्ट हो जाएगा। तो आप हमें एक बार कमेंट जरूर करें, बिल्कुल ये कमेंट करें कि सर जैसे ये 1 घंटे का आपने वीडियो रिकॉर्डिंग तो किया, तो इसको 2 पार्ट में टुकड़ा करके 2 बार अपलोड कर दीजिए, या फिर नहीं सर कोई भी चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी चलेगा, आप हमें क्लियर करके मैसेज कमेंट कर देंगे। ओके, तो चलिए ये सीपीसीटी से क्या हो गया? सीपीसीटी से हो गया। बस आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीपीसीटी से जो फाइंड करने के लिए बोले आपको दिख रहा है। अब मैं उस तरह फिगर बना के नहीं दिखाऊंगा, आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी सी, क्या हो जाएगा? एंगल बी ए ई इक्वल टू हो जाएगा सी ए डी। क्या हो जाएगा? सी ए डी। तो बी ए ई हमारा है y इक्वल टू ये है हमारा 20, तो y इक्वल टू 20 हो गया। तो देखिए बच्चों उसी तरह से आप देख पा रहे कि ये वाला जो है ना वो इसके इक्वल होगा, तो बिल्कुल होगा। तो बोलेंगे कि सर क्या डायरेक्ट नहीं हम कर सकते? नहीं, ये अगर आप नहीं दिखाएंगे और डायरेक्ट करेंगे तो बिल्कुल भी आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन एकदम गलत हो जाएगा 100%। तो ये हो गया, एंड ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई, और ए डी है हमारा 2x + 3 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू हो गया उधर जाके 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो ये हो गया हमारा 20 and 2 आंसर है, सी नंबर 20 and 2। बहुत अच्छा। तो आप देख रहे हैं, अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए आपका ट्रायंगल जब खत्म कर देंगे और 10th वाले का ट्रिगोनोमेट्री जब खत्म कर देंगे, तो एक कमेंट सेशन लाने का मेरा मन है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अगला कमेंट सेशन, आज संडे है तो कब रखा जाए। तो आज हमें ये भी कमेंट आप लोगों का चाहिए कि जब ये ट्रायंगल खत्म हो जाएगा और 10th वाले का ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा, तो कमेंट सेशन चाहिए क्या? आप हमें जरूर बताएंगे। अगर आपको पसंद नहीं है हमारा बक बक करना कमेंट सेशन, तो मैं कोई शौक नहीं रखता हूं कि कमेंट सेशन होना ही चाहिए, तो मैं बंद भी कर दूंगा, उससे क्या दिक्कत है ना। ये इसीलिए मैं बक कर दिया कि फिगर बनाना था, तो हमने बना दिया फिगर। चलिए आप देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना, 2 ट्रायंगल दिख रहा है, तो नेमिंग नहीं है, नेमिंग कीजिए ए बी सी डी। तो चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। चलिए दिख रहा है आपको, दिस इक्वल टू दिस गिवन है, तो ए बी इक्वल टू सी डी बाय फिगर। बोलेंगे सर फिगर है? हाँ बाबू बहुत गर्मी लग रहा है इसीलिए फिगर ही है, वो समझ लो ना सोना बाबू मेरा। बी डी इक्वल टू बी डी, एक ही चीज होता है तो कॉमन साइड।
ओके, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या लगेगा, देखिए एस ए एस लगेगा, बाय लगा लेंगे आप, लीजिए लगा देते हैं कॉन्ग्रुएंट रूल से। क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी, तो बाय सी पी सी टी सी क्या हो जाएगा। अब देखिए जो फाइंड करना है मैंने आपको बता दिया है अच्छे से। देखिए यहाँ कोई कंफ्यूजन है क्या, हाँ कंफ्यूजन तो है बच्चों। देखिए ये वाला आपको दिखना चाह रहा है, ये होगा, ठीक है ना। देखिए यही कंफ्यूजन है। देखिए आपको तो लग रहा है कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू टाइप दिस, है ना, और फिर दिस इक्वल टू दिस आपके मन में हो रहा है। तो बच्चों ऐसा इसीलिए हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिगर 2 पे बना लेते हैं, बना लीजिए, ठीक है बना लिए। एक का नेमिंग कर दीजिए ए बी डी, और इसका सब पार्ट लिख दीजिए। ए देखिए कितना है, ए 90 डिग्री लिख दिया। बी कितना है, बी नहीं पता, ठीक है। और डी कितना है, डी देखिए एक्स है, ये लिख दिया। और ये देखिए ए बी पे डबल लाइन है, और कुछ है नहीं है। चलिए इसका देखिए, आप देख रहे हैं कि ए बी किसके इक्वल है, डी सी का। तो ए बी किसके इक्वल है, डी सी का, तो डी सी, और ये इक्वल कर दीजिए। और 90 डिग्री क्या है बच्चों, सी है, तो ये सी 90 डिग्री कर दीजिए। तो अब क्या बचा, देखिए बी सी डी में डी सी हो गया, तो यहाँ बी बच गया। बोले कोई दिक्कत है। अब आप करस्पॉन्डिंग मिलाइए, तो x इक्वल टू क्या होगा, b होगा। देखिए ये x का वैल्यू क्या होगा, b वाला होगा। देख रहे हैं बच्चों, यही है फिगर बनाने का फायदा। आप देखें ना कि यहाँ आपको फिगर से ही समझ में आया, अदरवाइज दिस इक्वल टू दिस आप कर देते। देखिए बच्चों ए डी बी कहाँ है, ए डी बी दिस इक्वल टू, यहां देखिए ये वाला इसके इक्वल में है, तो डी बी सी दिस इक्वल टू दिस है। तो बाय सी पी सी टी सी क्या हो जाएगा, एंगल लिखिए उसको ए डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बी इक्वल टू डी बी सी, दाल भात चोखा, है ना। चलिए x इक्वल टू क्या हो गया, 50 हो गया। तो आप देखिए मैं वही सोच रहा था कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन होता जहां मैं आपको फिगर बनाने का इंपॉर्टेंस समझा पाता, तो लास्टली मिल ही गया कि एक फिगर से ही समझ में आया, अदरवाइज ये फिगर से नहीं बनता। अब आप देखेंगे बच्चों, देखिए एक साइड इक्वल तो एक साइड इक्वल, और 90 डिग्री वाला तो 90 डिग्री में सटा हुआ एडी है, समझिएगा। तो 90 डिग्री में सटा हुआ ये तो हो गया, तो ये हो गया दिस इक्वल टू दिस, और तब एक तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। तो आप देख पाएंगे कि ये BC जो है किसके इक्वल है, तो BC कहाँ है, देखिए BC जो है किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे 1 है ना, तो AD के इक्वल है। तो लिखेंगे एंड BC इक्वल टू AD। तो चलिए BC कहाँ है, देखिए क्या है बच्चों, BC y प्लस 20 इक्वल टू AD है ना, x प्लस 10। तो चलिए x का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ये 20 प्लस 50 प्लस 60 ये इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू, ये हो गया 10 है, तो 60 में 20 गया तो 40। भावनाओं को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, बाय।